बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। क्या पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सरकार स्टोन पेल्टर्स ने गिरा दी है? एक ऐसा सवाल है जो आज महबूबा मुफ्ती के स्पीच के बाद पैदा हो गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की स्पीच जो आज कोकरनाग के अंदर थी, यह हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जिला राजौरी के कालाकोट के बाजी इलाके से, जहां मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है। और जारी तसादुम में अब तक गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 2 फौजी कैप्टन समेत 5 फौजी जवान जाम बहक हुए हैं। हालांकि यह गैर सरकारी इतलात है, जबकि इस झड़प में कारी नामी एक लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को भी हलाक करने का दावा किया गया है। राजौरी के जंगली इलाके कालाकोट बाजी में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता सुबह इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस के मुताबिक जो ही फौज के एहलकार मुश्तबा मकाम पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी को इलाके में तैनात किया गया है और इलाके को मुहसरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं। सुरागरसा कुत्तों की मदद से जंगली इलाके में तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को फरार होने का कोई मौका ना दिया जाए। जराये के मुताबिक जंगली इलाके में हेलीकॉप्टरों की भी खिदमत हासिल की जा रही है और इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूदगी की फौज और फोर्सेस को इत्तला थी। तो फिल वक्त यानी कल सुबह से यह झड़प यहां लगातार जारी है, दूसरा रोज आज भी है। और अभी तक गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक या गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 5 फौजी, जिनमें कुछ अफसरान भी शामिल हैं, वो इसमें जाम बहक हुए हैं। जबकि यहाँ एक लश्कर तैयबा का जो एक गैर मुल्की मिलिटेंट बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस हवाले से तस्दीक होना बाकी है, लेकिन फौज का मानना है कि ये कारी नामी जो मिलिटेंट है, ये 1 साल से यहाँ पर अपनी सरगर्मियां जारी रखा हुआ है। जमशीद मलिक से जाने की कोशिश करेंगे। जमशीद मलिक राजौरी से बराह रास्त हमारे साथ है। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है? कल से यानी दूसरे दिन में आज ये शामिल हो गया है। 5 फौजी जवानों के जाम बहक होने की इत्तला है और इस दौरान एक लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को हलाक करने का भी दावा किया गया है। फिलहाल बिल्कुल इनकाउंटर का आज दूसरा रोज था। दूसरे रोज सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे दोबारा शिद्दत की फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद ये खबर सामने आई कि इसमें एक और फौजी एहलकार जाम बहक हुआ है, मगर उसकी तस्दीक अभी तक न पुलिस की तरफ से और न फौज के तर्जमान की तरफ से की गई है, मगर ये खबर सुबह सुबह निकल कर ही सामने आई थी। वहीं दूसरी तरफ अब खबर यह भी सामने आ रही है कि इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और लश्कर तोबा का कमांडर था, जो पिछले 1 साल से इन इलाकों में एक्टिव था। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ढांगरी हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि इन चीजों की जिस तरह ये खबरें सामने आ रही है, कुछ एजेंसियों की तरफ से खबरें निकलकर सामने आई है, मगर अभी तक ना पुलिस की तरफ से ना फौज की तरफ से इन बातों की तस्दीक हो पाई है जो खबरें सामने आ रही हैं। मगर इनकाउंटर के आज दूसरे रोज भी शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि थोड़ी देर पहले ये खबरें भी सामने आई थी कि दूसरे मिलिटेंट को भी मार दिया गया है, मगर वो भी अभी तस्दीक होना बाकी है, क्योंकि पिछले 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे से फायरिंग की आवाजें जरूर रुकी हुई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि दूसरे मिलिटेंट को भी मार दिया गया। उस बीच हमने आज एक और बड़ी खबर भी बताता चलूं कि डीजीपी पुलिस के सरबराह डीजीपी ने भी आज राजौरी का दौरा किया। उनके साथ आईजी जम्मू भी थे, जिन्होंने आज आर्मी अफसरान के साथ एक आला सतह की मीटिंग की है सिक्योरिटी को लेकर। उसके बाद ये माना जा सकता है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसकी बड़ी वजह यह रहा हालाल की, क्योंकि फौज की तरफ से जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि फौज को काफी मुश्किलों का सामना इस इनकाउंटर के अंदर आ रहा है। उसकी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है कि इस गांव के अंदर बच्चे और खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके चलते फौज को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस एनकाउंटर को लेकर। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पुलिस सरबराह और उसके साथ आईजी जम्मू ने जो राजौरी का दौरा किया, जहां आर्मी अफसरान के साथ उनकी एक आला सतह मीटिंग हुई, इसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जा सकता है। मगर जराये के हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले जरा मैं बता रहा हूँ खबर सामने आई कि इसमें दूसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया गया, मगर उसके बाद यह भी कहा गया उसके बाद दोबारा फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। अगर दूसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया गया तो फायरिंग की आवाजें सुनी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ और मजीद
मजीद मिलिटेंट भी इस जंगल के अंदर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद जानकारी देने के लिए। इस वक्त गैर मुसद्दिका इतलात ये भी है कि दूसरा मिलिटेंट भी यहाँ पर जाम बैक हुआ है, हालांकि तस्दीक अभी किसी भी क्वार्टर से नहीं हुई है। ये हमारे नुमाइंदे जमशेद बता रहे थे। दूसरा दिन है आज इस एनकाउंटर का और इस इलाके के अंदर लगातार मिलिटेंट सरगर्मियां काफी अरूज पा रही हैं, लेकिन यहाँ दूसरी जानिब फोर्सेज और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी इस प्लानिंग का तोड़ करने के लिए न सिर्फ मीटिंग का सिलसिला जारी है, बल्कि जो काउंटर स्ट्रैटेजी है उसको भी बड़े पैमाने पर अमलाने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज कोकरनाग के अंदर थी और यहां पर उन्होंने एक अवामी कन्वेंशन से खिताब किया, लेकिन इस कन्वेंशन के अंदर दो तीन चीजें महबूबा मुफ्ती ने बड़ी जोर देकर कही हैं। जब वो उनका स्पीच आया तो उस अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने पहली बात यह कही कि कश्मीर के बका के लिए जदोजहद करना बहुत जरूरी है। ये स्पीच का एक हिस्सा था। स्पीच के दूसरे हिस्से में उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि यहां जमीन पर पांव रखना भी महाल बन जाएगा। महबूबा मुफ्ती क्या कहना चाहती हैं आप इसे खुद भी डिकोड कर सकते हैं, लेकिन ये मिनोअन उन्हीं के अल्फाज हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 के मामले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी को हाथ पांव बांधे थे, क्योंकि बीजेपी का 370 पर पिछले 70 साल से यही स्टैंड था कि वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना चाहते थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर वो पीडीपी के साथ हुकूमत में आए तो उन्होंने सरेंडर किया था और उन्होंने कहा कि इस पर वो कोई बात नहीं करेंगे। ये महबूबा मुफ्ती कहती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती है कि जब मेरी सरकार गिर गई तो उसके बाद उनको मौका आया और उन्होंने 370 को हटा दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहां पर यह बात भी कही है कि मेरी सरकार कैसे टूटी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्थर यहीं से चले। तो क्या महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि जो उस वक्त मुजाहरे हुए, जो पत्थरबाजी हो रही थी, क्या वही कारण है पीडीपी की सरकार टूटने की, गिरने की? एक ऐसा सवाल है जो महबूबा मुफ्ती के स्पीच के बाद खुद ही जन्म लेता है। जदोजहद करियो, जिंदगी से जदोजहद तो कर वो मैं कर पानी जिंदगी बुजुर्गों कर पानी जिंदगी यम नौजवान पका नौजो खुदा दी नजात तुझ का सुन के कि तो इधर भी वैसा खोद जमीन पे जमीन पौध ऐसे तो खोद थम खतर की तिमय जो हालात बना, इसलिए इमशवान तारीफ करा बिचस बड़ा तांग गसा इंसाती मनन छ बिचस न कहीं मैंने आवाज से तेरी बातें ये तक पर ठोस आवाज है। ये तुम साथ है नत के महबूबा मुफ्ती क्या कर पुनीज है, मैं क्या अकेली कर सकती हूँ। पक्षी वना बीजेपी मुफ्ती साहब वना कथ बात प्रश्न मसलो खल चलत बात तम कर वाजपेयी से कथ बात वाजपेयी कर पाकिस्तान से कथ बात वाजपेयी कर हुर्रियत से कथ बात इमसाद मोदी बनो प्राइम मिनिस्टर मुफ्ती साहब को मोदी से कथ बात तम कर मोदी मजबूर यू सारी खुद पर एजेंडा बीजेपी को सतत फरी है क्या चित्र सतत खत्म करूं तम कर बीजेपी मोदी तैयार चित्र सतत न करने खत्म किया क्या बोल ये क्या बीजेपी इसका तैयार करे मगर सरकार फुट किसके फुट क्या फुट बिचर पकड़ना के मुकन मारने से जरूरत की है कैसा भी को ज्यादा टाइम चले ये थे छुआ यार बम्बई नहीं गए ना ज्यादा ये थे सरकार फुट बताए सरकार मेरी सरकार गिर गई और सबसे ज्यादा पत्थर कोकरनाग के अंदर चले और ये कोकरनाग के लोगों को बताने की या बतलाने की जरूरत नहीं है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कोकरनाग की सरजमीन से ही ये बात कही है। लेकिन जहां राजौरी के कालाकोट के अंदर एनकाउंटर जारी है, वहीं पर बीजेपी के रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर के यूटी हेड है, और उन्होंने कहा है कि कालाकोट एनकाउंटर में जो फौजी जवान जाम बैक हुए और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। रविंद्र रैना ने कहा कि सरहद से दरअंदाजी करके दुश्मन मुल्क का अमन बिगाड़ने की कोशिश लगातार जारी है। यानी दुश्मन मुल्क से, सरहद पार से यहां लोग आते हैं और वो यहां अमन बिगाड़ रहे हैं, ये रविंद्र रैना ने कहा।
और उन्होंने कहा कि जहां ये कोशिश जारी है वहीं पर फौज उनके हर मंसूबे का तोड़ भी कर रही है। एक बार फिर रजौरी पुंछ के एरिया में LOC के नजदीक एक बड़ी साजिश हुई है। यहाँ रजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमाल के एरिया में आतंकवादियों और सेना की मुठभेड़ इस समय चल रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार करके बॉर्डर से इस ओर उन्होंने घुसपैठ की है। घने जंगलों में सेना ने जब कॉर्डन किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो अचानक सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे सेना के कुछ अधिकारी और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। दुश्मन चाहता है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो। दुश्मन चाहता है कि जम्मू कश्मीर का अमन और खुशहाली बिगाड़ी जाए, लेकिन हर साजिश दुश्मन की ये फेल होगी। और ये जो अमन के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है। ये क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको मिलकर एक होकर अमन के इन दुश्मनों से और जम्मू कश्मीर नाज़रीन, आज एहतजाजों का सिलसिला भी लगातार जारी था और ये एहतजाजों का सिलसिला आज शुरू किया था जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने। और ये एहतजाज किसी और चीज को लेकर नहीं थे, बल्कि जो बिजली की अबतर सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है और पर्टिकुलरली कश्मीर वैली के अंदर है, उसको लेकर आज PDP की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की गई। आसिया नक्काश की सरबराही में PDP हेडक्वार्टर से एक एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की गई। हालांकि इनका इरादा लाल चौक के आसपास ही निकलने का था, लेकिन यहां पर पुलिस की नफरी तैनात थी और उन्होंने इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान PDP वर्करों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, कागजात पर नारे दर्ज थे और जिनमें यही कहा गया था कि यहां बिजली की जो क्राइसिस है, बिजली की जो सूरत हाल है, इससे आम लोग, बिजनेस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हर कोई सेक्टर मुतासिर हो रहा है। और यह भी कहा गया है कि जहां इंतजामिया बुलंदबांग दावे कर रही हैं तो वहां बिजली की अबतर सूरत हाल ने इन सभी दावों की पोल खोल दी है। उनको जिस तरीके से हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है एक एक करके सेंटर ने अपने कंट्रोल में लिए हैं, NHPC के पास चले गए हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, हमारी माओं को, बहनों को एक बहुत बड़ी एजिटेशन करनी पड़ेगी ताकि जो हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है वो हम दोबारा वापस हासिल कर सकें। देखिए, क्योंकि आप देखिए दिन ब दिन जो पावर क्राइसिस है वो किस तरीके से बढ़ रही है और लोगों की आम जिंदगी पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल केयर पे और आम लोगों की इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, टूरिज्म पे इसका असर किस तरीके से बढ़ रहा है। आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि LG सरकार को और सेंट्रल की जो सरकार है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट्स को वो कम से कम वापस कर दे और जो बिजली का इस वक्त बहरान उसकी तरफ से उनको ध्यान देना चाहिए। ताकि आपने देखा होगा कि सर्दियां शुरू हो गई है और बिजली कहीं पर नजर ही नहीं आती है और जो अखबारों पर और मीडिया पर सरकार की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी मिसलीडिंग आ रही है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है, विंटर हो गया है। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ये बिजली की डिमांड विंटर में पिछले 70 सालों से बढ़ती है, हमें पूरा यकीन है। एक तरफ PDP तो दूसरी जानिब कांग्रेस के वर्करों ने भी आज मोर्चा संभाला हुआ था और उन्हें भी पार्टी के जो दफ्तर है वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वो भी आज अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे हुए थे और मुतालबा कर रहे थे कि हमें बिजली दी जाए,
आवाम बिजली की मार से काफी जूझ रही हैं। बिजली की अबतर सूरत हाल से हर कोई सेक्टर मुतासिर हो रहा है। आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। हमने गवर्नर इंतजामिया को पहले ही बताया था, अगर आप बिजली मतलब सही से नहीं रखोगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। और आपने देखा कि हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे नहीं निकलने देता है। और ये आपको पता है, सभी को बखूबी पता है कि जम्मू कश्मीर में भी बिजली का बहरान है। और गवर्नर साहब को सोचना चाहिए, यूपी पे फोकस कम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर पे फोकस करना चाहिए। और ये स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी में तो पावर होना चाहिए। आपका जो शेड्यूल है 4 घंटे का पावर रहने का, वो भी नहीं है। आधा घंटा पावर रखते हो टोटल, बस क्या ये हम क्या भीख दे रहे हो हमें आप? बिजली का बिल तो आपने 500 से 1800 रुपये कर दिया। पैसे तो ले रहे हो, अगर पैसे कोई नहीं देगा तो उसका कह रहे हैं। अब कल मैंने नई न्यूज़ देखी कि अगर बिजली का मतलब आप पैसा नहीं भरोगे तो हम आपको 3 महीने क्या मतलब ये काटेंगे कनेक्शन। अरे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या गवर्नर साहब क्या खामोश है? उधर कुलगाम के अंदर डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो कारकुनान हैं मोहम्मद अमीन भट्ट की क़यादत में, उन्होंने भी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि बिजली नहीं तो फीस नहीं। ये तो उनका आज नारा था। और उन्होंने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली की सूरत हाल को ठीक नहीं किया गया तो वो डीसी ऑफिस कुलगाम के अंदर एहतजाज करने पर, धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे अहम मुद्दा है पावर पर। पावर कहीं की निशान नहीं होता है, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो फल फलांग एरिया हो। 2 घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे में 15 मिनट, 20 मिनट पावर आता है। मेरी अपील है गवर्नर इंतजामिया से, प्रायोरिटी पर अगर इस हफ्ते में अगर आपने मेगावाट नहीं बढ़ाया है तो हम धरना कुलगाम डीसी ऑफिस में देंगे जरूर। तीसरा, हम कुछ लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है, उनका मैं वेलकम करता हूँ। और कुछ हमने आज ऐलान किया है, ये आदिल वगैरह साहब को हमने वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम बनाया गया है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं चौधरी लाल सिंह की, जिसे हाल दिनों गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें अब जमानत पे रिहा किया गया है। हालांकि ये अभी इब्तिदाई रिपोर्ट्स हैं और क्या वाकई ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि अब उन्हें कोर्ट की जानिब से उन्हें बेल दिया गया है और जमानत पे उन्हें रिहा किया गया है। अनिल शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, क्या कुछ खबर है? अनिल से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी लाल सिंह जो कि जम्मू के अंदर एक आवाज है और डोगरा स्वाभिमान का जो मंच है उसको वो लीड कर रहे हैं, और हाल दिनों उन्हें ईडी की जानिब से बुलाने के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। और जम्मू के अंदर जो उनके कारकुनान है उन्होंने एहतजाज भी किया था। लेकिन आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद उन्हें उनकी रिहाई के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे अनिल से भी राब्ता कायम करने की, जो हमें बताएगा कि इस निस्बत से क्या कोई तस्दीक हो पाई है, क्या वाकई चौधरी लाल सिंह की रिहाई हो चुकी है या अभी होनी है। आपको बताते चले कि चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मिनिस्टर रहे हैं और उससे पहले कांग्रेस के अंदर जब चौधरी लाल सिंह थे तो उस वक्त भी वो सेहत के वजीर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की काबीना के अंदर भी वो वजीर रहे हैं 2 बार, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की काबीना में भी वो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। तो इस तरह से एक लंबा सियासी करियर चौधरी लाल सिंह का है और जम्मू के अंदर डोगरा जो तबका है उनकी आवाज बनने की वो कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताते चले कि चौधरी लाल सिंह के हवाले से जो ये खबर आ रही है कि उन्हें रिलीज किया गया है, लेकिन अभी तक भी इस निस्बत से कोई हतमी जो है या मुसद्दिका खबर अभी तक नहीं मिल रही है। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे अनिल शर्मा से, क्योंकि उनके साथ अभी राब्ता नहीं हो रहा है। अनिल इस वक्त हमारे साथ है। अनिल, क्या कुछ खबर है? क्या इसमें कोई तस्दीक हुई है इस खबर की? क्योंकि बताया जा रहा है कि उसे रिहा किया गया है।
करें, आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, जो लगातार बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे और हालांकि अब बादल जो है वो छट चुके हैं। हालांकि चौधरी लाल सिंह को जो है जमानत मिल चुकी है, जो अभी तक जानकारी हमारे तक पहुंची है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर जो है चौधरी लाल सिंह के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले ईडी लगातार जो है चौधरी लाल सिंह पर शिकंजा कसे हुए नजर आ रही थी, और इस वक्त आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने यही आ रही है कि चौधरी लाल सिंह को जो है वो रिलीज कर दिया गया है। हालांकि उन्हें बेल जो है वो मिल चुकी है, मगर इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार उनकी मुश्किलें जो थी वो कहीं ना कहीं उसमें हम कह सकते हैं कि अंकुश तो नहीं लग सकता, मगर कोर्ट ने एक राहत तो दी है। 7 और 8 तारीख की दरमियान की रात की बात करते हैं तो जहां पर ईडी ने जो है अगर हम कहें जहां पर चौहादी के निकट की बात करते हैं तो वहां पर उन्हें जो है देर रात शाम को जो है ईडी मुख्यालय में ले आए थे, और उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और लेकिन अनिल, आज ही क्या चौधरी लाल सिंह को क्या आज ही ये बेल मिल चुकी है या इसकी तस्दीक हो गई है कि उन्हें बेल मिल चुकी है? देखिए, इसकी तंजीम जो है वो हो चुकी है, और जो हमारे जराया बता रहे हैं कि उन्हें बेल जो है वो मिल चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट की बात करते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर जरूर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फाला में उन्हें रखा गया था, तो कहीं ना कहीं अब ये एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं कि चौधरी लाल सिंह के लिए हो सकती है। चौधरी लाल सिंह के लिए राहत भरी खबर यह है कि उन्हें जमानत मिल गई है और उससे अब रिहा भी किया जाएगा। अनिल शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चौधरी लाल सिंह जम्मू के अंदर एक नाम है इस एतबार से भी कि बीजेपी के अंदर भी वो थे, और उससे पहले कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वक्त जो है उन्होंने बिताया है। और आज आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले जब उन्हें ईडी की जानिब से समन किया गया था और लगातार उनसे पूछताछ की गई थी, मिलाकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन आज खबर यही है कि उन्हें रिहा किया जा रहा है, और रिहा होने से पहले उसकी जमानत ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से मंजूर की गई है। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।